वेलकम स्टूडेंट। आई होप कि सभी स्वस्थ हैं और सामाजिक दूरियों का कंटिन्यू ध्यान रखे हैं। आज की क्लास में हम आपकी डिमांड पर वो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और सभी बच्चे क्लासेस को कंटिन्यू देखें, शेयर करें, लाइक करें और इसी से आपका क्वेश्चन पेपर आना है। जिसको अगर जॉब चाहिए 3 महीने के बाद, वो सभी इनको बहुत अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। देखो बच्चों, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। प्रोग्राम कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, डाटा कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं नेटवर्क की, अगर आपसे बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क क्या होता है? व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं? जब बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपका नेटवर्क कहलाता है। डाटा क्या होता है? डाटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। डाटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। और डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल। जब बहुत सारी टेबल को इकट्ठा कर दिया जाता है उसको डाटाबेस कहते हैं। और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? आपका प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम हमेशा लाइनर फॉर्म में ही लिखा जाता है। जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो लाइनर फॉर्म में ही होता है। उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फॉर्म, ठीक है। तो इसी को हम बोल सकते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर सभी को? तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल क्या कहलाता है? डाटाबेस, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? आपकी डाटा। और व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड इज टू अदर, वो क्या कहलाता है? आपका नेटवर्क। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूजर। इसने पूछा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली यूजर की हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, इसमें दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की सहायता करते हैं और एक वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की सहायता करते हैं। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर सिस्टम चलाया नहीं जा सकता। जैसे आप हमारी क्लास देख रहे हो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर किस टाइप का है? ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की सिस्टम की ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत ही कोई वीडियो देख पाते हो, कोई इमेज देख पाते हो, कोई फोटो देख पाते हो, कोई अदर फंक्शंस जो होते हैं, गेम खेल पाते हो। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं? आपके सिस्टम होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सिस्टम को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे मान लो कि भाई अगर आपके पास आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है, ठीक है, आपके मोबाइल में इंस्टा है, आपके मोबाइल में, ठीक है, फेसबुक है, अगर ये ना भी हो तो क्या आपका मोबाइल नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ये ना भी हो तो आपके मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में विंडोज़ ना हो, ठीक है, तो क्या आपका मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपके मोबाइल में जो हम सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं वो सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या आपका मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट हेल्प ऑफ यूजर, वो आपका क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वेब ब्राउजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है? तो देखो, इसमें दो ही ब्राउजर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, एक इंटरनल एक्सप्लोरर है और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो जो ये आपका इंटरनल एक्सप्लोरर है ये पहला है, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये लेटेस्ट वर्जन है जो विंडोज़ 10 के साथ यूज होता है, ठीक है। विंडोज़ 10 के साथ यूज होता है, विंडोज़ 10 के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें विंडोज़ की, किसकी बात करें, विंडोज़ की, तो आपको पता है विंडोज़ अपलोड कराने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर कराते हो, ठीक है, जो आपको मोबाइल को रनिंग करते हैं, जो आपके मोबाइल को चलाने में हेल्प करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कराते हो, तो आप पर्टिकुलर मोबाइल केयर में जा कर के उनको पैसा पे करते हो। ठीक है, और अगर हम बात करें ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप चलाते हो और जिनका आपको पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं है, जिनके लिए आप कोई पैसा भी नहीं देते हो, ठीक है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे अब हम बात करते हैं भाई, हमने अपने मोबाइल में फेसबुक को डाउनलोड कर लिया और हम उसको रन भी कर रहे हैं। हमने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लिया और हम उसको चला भी रहे हैं। क्या हमें ये चलाने के लिए, क्या हमें ये डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा पे करना पड़ा है? नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनको हम बिना पेड, बिना किसी तरीके से, बिना किसी कंडीशन से हम उनको यूज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिबल फाइल। ठीक है, एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिबल फाइल की, ठीक है, एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिबल फाइल, ठीक है, एंड्रॉयड की एग्जीक्यूटिबल फाइल क्या है? ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ देखते हैं EXE, ठीक है, DLL, APK और ASK, ये आपके सामने है। तो जो विंडोज़ की फाइल होती हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं EXP से। तो ये EXP किससे होता है? विंडोज़ फाइल से। ठीक है, पेपर में अगर आ भी जाए विंडोज़ फाइल्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी है, ठीक है, तो EXP, और एंड्रॉयड की कौन सी है? APK। एंड्रॉयड की कौन सी है? APK। क्लियर सभी को? देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन कौन सा है? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एंड्रॉयड के जो वर्जन होते हैं वो खासकर हमारे मिठाई के नाम पर होते हैं, जो हमारी स्वीट्स होती हैं उन्हीं के नाम पर बनाए गए हैं, और वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एक सीरीज से भी चलते हैं। जैसे पहला है 1.1, ठीक है, पहला पूछा है इसने, तो पहला है 1.1, इसके बाद 1.1 बीटा आएगा, पहला 1.1 जो है, इसके बाद 1.1, ये 1.1 अल्फ़ा है, 1.1 बीटा आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कपकेक C आता है, C से आता है नंबर 3 कपकेक, नंबर 4 आता है डोनेट, ठीक है, नंबर 5 आता है इक्लेयर्स, नंबर 6 आता है फ्रोयो, ठीक है, फ्रोयो। फ्रोयर के बाद F के बाद आता है G, जिंगर ब्रेड, ठीक है, जिसका क्या आंसर है? जिंजर ब्रेड। इसके बाद आता है होन्योकॉम, उसके बाद आता है आइसक्रीम, उसके बाद आता है, ठीक है, जेली बीम, इसके बाद आता है किटकैट, उसके बाद आता है लॉलीपॉप, और सबसे नया जो है वो है आपका पाई वर्जन, ठीक है, पी तक ये वर्जन आ चुके हैं एंड्रॉयड के। पाई वर्जन सबसे लेटेस्ट है और सबसे पहला है आपका कौन सा? 1.1 अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट आगे, तो आंसर रहेगा 1.1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI। GUI का एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, देखो ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है CUI। ठीक है, CUI की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये आपकी होती है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस और GUI की, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर GUI में क्या होता है कि हमें कोई ग्राफिक दिखाई देता है, हम उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जब हम चलाते हैं तो हमें ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, हमें एक आइकन दिखा दे रहा है व्हाट्सएप का, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपना नेट ऑन ऑफ करना है, उसके लिए हमें एक ग्राफिक दिखाई देता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमें वाईफाई ऑन करना है, उसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट क्लिक करके वो हमारे सारे क्या होते हैं? GUI होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी कमांड के साथ ही
ठीक है, किसी कमांड के साथ। जैसे अब हम भाई एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे हमें विड्रॉल, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, बैंक बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है, पैसा डिपॉजिट करना है आपको, ये सब करना है, तो हम जस्ट वहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आपका क्या है, सारा GUI इंटरफेस है। CUI का मतलब होता है जहाँ पे हमारे सामने एक पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी, पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी, और उस ब्लैक स्क्रीन की जब तक हम कोई कमांड दे करके एंटर नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगी। अगर मान लो हमें जैसे इंटरनेट चलाना है तो हमारे पास, जब हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो हमारे पास ये एक लोगो होता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा नेट ऑन हो जाता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा GUI में। अगर CUI में हम बात करें तो इसके लिए हमें एक कमांड देनी पड़ेगी, और कमांड दे के हम एंटर नहीं करेंगे तब तक हमारा नेट नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं GUI और CUI, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं GUI जो है वो कोई भी यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हो, एक प्रोफेशनल यूज कर सकता है, अनप्रोफेशनल यूज कोई भी कर सकता है, और CUI जो होगा उसको सिर्फ प्रोफेशनल ही यूज करेंगे। समझ में आ गया, जो उसकी कमांड जानते हैं। जैसे अब हम बात करें व्हाट्सएप की, तो आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ अपने मोबाइल में नेट चलाना, क्लिक, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बिना आपके क्लिक किए, ठीक है, और बिना आपको माउस यूज किए आपके कंप्यूटर में मोबाइल चलाना है, ठीक है, क्लियर, इट्स नॉट अ लैपटॉप, कंप्यूटर में बोला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUI का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। तो CUI फॉर्म है, ये आपकी CUI फॉर्म है, लिनक्स, यूनिक्स आपकी CUI फॉर्म है, और डोज आपकी CUI फॉर्म है। तो आंसर आ गया एंड्रॉयड, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल है, वो ही आप चलाते हो, और उसमें आप किसका प्रयोग करते हो, GUI का प्रयोग करते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जाहिर सी बात है, सिस्टम की हेल्प करता है, तो कौन सा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अभी ऊपर आपको बताया था, अगर ये सिस्टम की हेल्प करते हैं तो किस प्रकार के होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट्सएप इन एज एग्जाम्पल ऑफ। व्हाट्सएप को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली किसकी हेल्प कर रहा है, यूजर की, ठीक है। व्हाट्सएप को आप यूज करने के लिए कोई पैसा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो इट्स ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर होगा A एंड C, ठीक है, 1 एंड 3 बोथ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपका व्हाट्सएप है। फेसबुक भी इसी में आएगा, इंस्टा भी इसी में आएगा। जो आप अपने मोबाइल में यूजेज करते हो विदाउट पे, वो आपके सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। जैसे आपके बैंक हैं PNB, आपका बैंक है SBI, HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICI बैंक है, जो भी फर्दर बैंकीज हैं आपके टोटल, ठीक है। इन सभी में जैसे हम अपना अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, पैसा निकलवाते हैं, पैसा हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करवाते हैं, हम DD डलवाते हैं, ये सारे के सारे किस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर करते हैं फिनेकल में। किस में काम करते हैं, फिनेकल में, ठीक है। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और कमिंग क्लास में भी हम ऐसे ही कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सभी बने रहें, स्वस्थ रहें, सामाजिक दूरियों का पालन करें, और मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें। थैंक यू।